कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 6 साम्यावस्था। इसमें एक अंक के प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन है अभिक्रिया N2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या अमोनिया बनता है। इसके एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक दिया है। इसका मतलब ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो गई। जब यहाँ पर माइनस होता है तो ऊष्मा इससे निकलती है। अब यहाँ पर पूछता है कि ताप वृद्धि में साम्यावस्था पर NH3 की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो NH3 की सांद्रता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है तो ताप बढ़ाने पर उसकी सांद्रता घटती जाएगी। अगला क्वेश्चन है अमोनिया संश्लेषण की ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को रिपीट कर दिए हैं, किस अवस्था में अधिक होगी। तो जब ताप निम्न हो और दाब कैसा हो, उच्च हो, तो इस अवस्था में इसका संश्लेषण क्या होगा, अधिक होगा। अगला प्रश्न है SO2 व O2 द्वारा SO2 में ऑक्सीकरण एवं एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। SO2 निर्माण अधिकतम होगा। तो जब भी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है तो ताप कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और दाब कैसा होना चाहिए, अधिक। जैसे भी हम अमोनिया में भी देख रहे थे कि ताप निम्न होना चाहिए, दाब उच्च होना चाहिए। तो इसमें ताप को घटाया जाए और दाब को बढ़ाया जाए तो SO2 का निर्माण कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अगला है साम्य स्थिति में किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या होगा जब स्थिर रहते हुए कोई निष्क्रिय गैस मिला दी जाए। तो साम्य अवस्था में यदि निष्क्रिय गैस मिलाई जाती है तो अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अप्रभावित रहेगी। अगला है साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। अगला है जल वाष्प भौतिक साम्य के लिए दाब प्रयुक्त करने पर क्वथनांक बढ़ेगा। अगला प्रश्न है निम्न में किसका pH मान उच्चतम होता है। इनमें जो प्रबल क्षार है वो सोडियम कार्बोनेट है और क्षारों का जो pH मान होता है वो अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का pH मान उच्चतम होगा। अगला है, चलिए फिर से देखते हैं, 10⁻⁸ मोलर हाइड्रोक्लोरिक का pH होगा। तो इसका pH मान 6 और 7 के बीच होगा। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम क्लोराइड है। तो इसमें जितना भी दिया है उनमें से एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, एक लुईस क्षार है। अब रिक्त स्थानों की बात करते हैं। बर्फ और जल, ये साम्य अवस्था की क्रिया बता रहा है। बर्फ का जल में बनना, जल का बर्फ में बदलना। Q कैलोरी, ये ऊष्मा का मान है। इस अभिक्रिया में उच्च ताप को खाली स्थान दिशा में तथा दाब वृद्धि को खाली स्थान दिशा में प्रेरित करता है। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो बर्फ से जल बढ़ेगा, क्योंकि बर्फ को गर्मी मिलेगी तो क्या बनेगा, जल बनेगा। इसका मतलब इधर की ओर जो आगे की ओर बढ़ती है तो ये किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। फिर यदि हम दाब बढ़ा देंगे तो दाब बढ़ाने से भी ताप बढ़ता है, और जब ताप बढ़ेगा तो बर्फ क्या बनेगा, पानी बनेगा। मतलब ये भी किस दिशा में हो जाएगी, अग्र दिशा में हो जाएगी। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रित विलयन खाली स्थान का विलयन होता है। तो ये एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का जो विलयन है ये अम्लीय बफर होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। अगला है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रित विलयन है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षारीय बफर। अगला है अवक्षेपण हेतु आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से खाली स्थान होना चाहिए। तो ये अवक्षेपण का आयनिक गुणनफल
विलेयता गुणनफल से कैसा होता है, अधिक होता है। अगला है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम खाली स्थान के लागू नहीं है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता, ये इसका नाम ही है तनुता है, इसका मतलब ये जो तनु होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनके लिए लागू होता है। अगला है साम्य स्थिरांक पर ताप के प्रभाव खाली स्थान समीकरण द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। तो ये वांट हाफ समीकरण द्वारा व्यक्त किए जाते हैं साम्य स्थिरांक पर ताप के प्रभाव। अगला है अभिक्रिया N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया के लिए Kc का इकाई है। तो इसका जो साम्य स्थिरांक है उसका इकाई है मोल प्रति लीटर इनवर्स, इस तरह से इकाई है। फिर 9वां है Kp और Kc का मान है, तो यहाँ पर के साथ परिवर्तित होता है, तो Kp और Kc का मान जो है ताप के साथ परिवर्तित होता है। यहाँ पर ये साम्य स्थिरांक है स्थिर दाब पर और ये साम्य स्थिरांक है सांद्रण पर, और दोनों जो है मान प्रभावित होते हैं किस पर, ताप पर। अगला है साम्य स्थिरांक का मान अधिक होने पर अभिक्रिया खाली स्थान में अधिक विस्थापित रहती है। यदि साम्य स्थिरांक का मान अधिक है तो क्रिया अग्र दिशा की ओर अधिक विस्थापित होती है। तो ये है केसियन का जलीय विलयन माने पोटेशियम साइनाइड का जलीय विलयन, तो ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। फिर दूसरा है FeCl3 का जलीय विलयन, तो ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। फिर ये CH3COONH4 का जलीय विलयन, तो ये एक तरह का कैसा होता है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है। NaCl का जलीय विलयन, तो ये NaCl तो वैसे भी लवणीय होता है, तो ये कैसा होता है, उदासीन होता है। फिर 5वां है N2O2 साम्य अवस्था में 2NO, तो इसके लिए जो है Kp का मान Kc के बराबर होता है। 6वां है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसमें ये Cl2 में बदल गया है। तो इस कंडीशन में जो इसका मान है, तो यहाँ पर Kp इज़ ग्रेटर देन क्या होता है, Kc होता है। इसके बाद 7वां है N2 + 3H2 = 2NH3, तो ये जो 7वां है इसके लिए Kp लेस देन क्या है, Kc है। इस तरह से यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है। चलिए अब एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देखते हैं। K की इकाई हेतु सांद्रता को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। अगला है अमोनिया गैस जल में घोलकर NH4OH देता है, यहाँ जल किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो यहाँ जल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अगला है जब NH4Cl को NH4OH विलयन में मिलाया जाता है तो NH4OH का आयनन कम हो जाता है, इसका क्या कारण है, ये सम आयनिक प्रभाव के कारण जो है इसका आयनन कम हो जाता है। अगला है जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर pH मान 7 है, यदि जल को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो pH के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप बढ़ाने पर pH का मान घटता है, इसका भी मान क्या हो जाएगा, घटेगा। अगला है एक आयन का नाम लिखिए जो ब्रांस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो ये है HCO3, ये आयन है जो ब्रांस्टेड अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करता है। 6वां है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का कोई उदाहरण दे दीजिए, तो ये अमोनियम एसीटेट। फिर अगला है मानव रक्त का pH मान क्या है, तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। फिर अगला है NaCl में HCl गैस गुजारने से क्या होता है, तो ये NaCl अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के ये 1 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश आदि का देखना हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।